तो हम लोग अपने आज के टैब्लो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टैब्लो पब्लिक ओपन कर लेंगे। लास्ट टाइम हमने कुछ बेसिक डैशबोर्ड बनाना सीखा था, बेसिक प्रोजेक्ट जिसमें हमने रियल एस्टेट प्राइसिंग का सीखा था। अब जैसा होता है कि टैब्लो में आप जो टैब्लो पब्लिक होता है उसमें आप प्रोजेक्ट को एज अ टैब्लो फाइल नहीं सेव कर सकते। जो टैब्लो का डेस्कटॉप वर्जन होता है उसमें आप कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ से अगर हम इस फाइल को ओपन करते हैं तो आप फिर भी आपके पास उन फाइल्स का एक इंस्टेंस ऐसा हमारे पास सेव हो जाता है और ये इस तरीके से दिखता है। और इसका रीज़न ये होता है, ये तब सेव होगा जब आपका टैब्लो पब्लिक पे अकाउंट आप बनाएंगे। तो जब कभी भी आप अपना वर्क कर लेंगे तो यहाँ से आपको फाइल को सेव टू टैब्लो पब्लिक करना होगा और यहाँ से आप अपना लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे आपके सामने ये आईडी पासवर्ड देगा। अगर आपका सेल्स फोर्स आईडी है तो आप उससे भी कर सकते हैं, या फिर आपने जो अकाउंट यहाँ से बनाया होगा टैब्लो पब्लिक पे, तो उस केस में फिर आपके ये प्रोजेक्ट्स आपको दोबारा मिल जाएंगे। वरना क्या होगा कि जब जब हम टैब्लो को क्लोज करते हैं तो वो प्रोजेक्ट्स हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे इसको ये, मैंने एक जैसे सेव किया था तो मेरे उसमें से डॉट कुछ बी टीबी में सेव हाँ, किया तो था। आपके पास क्योंकि टैब्लो का फुल वर्जन होगा, ठीक है, तो टैब्लो का जो डेस्कटॉप का प्रोफेशनल वर्जन होगा तो उसमें डॉट टी डब्ल्यू बी एक्स फाइल सेव हो जाती है। ठीक है, तो वो रहता है। तो ओके। अगर आपके पास वो हो रहा है तो अच्छी बात है। अदरवाइज जो टैब्लो पब्लिक है उसमें हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो जैसे कई ठीक है। बार एज ए स्टूडेंट जो होते हैं उनको दिखाना होता है कि उन्होंने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो ये टैब्लो प्रोफाइल का लिंक वो अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं, जिससे ओके। जो है दिखा सके कि क्या क्या हमने डैशबोर्ड बनाए, किस टाइप के विजुअल्स, किस टाइप के कैलकुलेशंस हमने कर ओके। रखे हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा जो है ठीक है। एक बेसिक है। आज हम लोग कुछ और तरीके के चार्ट्स पे बात करेंगे और हम्म। उसके क्या उसका पर्पस है और क्या नहीं। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कुछ और हम्म। तरीके के चार्ट्स हैं, जैसे हिस्टोग्राम चार्ट है या हम्म। फिर लाइन चार्ट है। तो आज हम लोग थोड़ी लाइन चार्ट्स और फोरकास्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है। उसके लिए हम लोग यहाँ से सबसे पहले टैब्लो पब्लिक ओपन कर लेते हैं और जो फाइल हम लोग ओपन करेंगे वो है सैम्पल सुपर स्टोर। ठीक है, तो वो सैम्पल सुपर स्टोर फाइल भी अभी मैं शेयर कर दूंगा आपको। आप उसमें भी डैशबोर्ड पे काम कर सकते हैं। ये कई डेटा सेट्स में सैम्पल सुपर स्टोर डेटा सेट है जिसमें हम ये एक्सेल फाइल को कनेक्ट कर लेंगे। ये हमने पहले दिन भी देखा था इसके बारे में। तो जी। इसमें तीन टेबल हाँ थी, जी। ऑर्डर्स, पीपल और रिटर्न्स। तो ऑर्डर्स टेबल को हम यहाँ से ड्रैग करते हैं तो ये हमारा ऑर्डर्स का डेटा आ जाता है, जिसमें रो आईडी, ऑर्डर डेट, ये सारे हम लोग के डिफरेंट कॉलम्स थे। ये हमने पढ़ा था। हमने भी देखा इसमें बहुत सारे कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं और बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल कॉलम्स है और ज्योग्राफिकल है। इसमें डेट है। तो इस डेटा सेट में लगभग सभी डेटा टाइप्स हैं। इसमें स्ट्रिंग वैल्यू हैं। ये जो एबीसी लिखा होता है ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ये डेट टाइम है। देन ये अगेन स्ट्रिंग यानी कैटेगोरिकल वैल्यूज जिनको डायमेंशंस बोलता है टैब्लो। फिर ये ज्योग्राफिकल वैल्यूज हैं, जैसे सिटी है, कंट्री है, स्टेट है। और उसके बाद आपका फिर नंबर्स आ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा आज आज का हम लोग का टॉपिक हम लेते हैं कि लाइन चार्ट्स जो है वो कैसे बनाने, मल्टीपल लाइंस कैसे दिखानी है, इस पे बात करेंगे। देखिए लाइन चार्ट्स, तो हम यहाँ पे एक टॉपिक ले लेते हैं, लाइन चार्ट्स। स्टोरी नेम यहाँ पे हम रीनेम कर लेते हैं और इसका टॉपिक ले लाइन चार्ट्स इन टैब्लो। लाइन चार्ट्स और एक्सेस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो जब भी कभी आप कोई पेज बनाइए उसका टाइटल आप अपने हिसाब से फॉर्मेट कर लीजिए।
ताकि अगर आपको इसे आगे डैशबोर्ड्स में दिखाना हो तो आप आराम से दिखा सकें। और यहाँ से उसका ये तो खैर बेसिक फॉर्मेटिंग है। अब लाइन चार्ट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई कंटिन्यूअस चीज होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम क्रिकेट मैच की बात करते हैं तो उसमें ओवर्स होते हैं कि पहला ओवर था तो उसमें 11 रन बने, दूसरा ओवर हुआ तो अब इसमें 24। तो इसका मतलब दो हो सकता है कि एक हो सकता है कि पहले ओवर में 11 बने, दूसरे में 24 बने। ठीक है, एक मतलब ये होता है कि जब दूसरा ओवर आ गया मतलब दूसरे ओवर के अंत तक 24 रन बने, मतलब इसका मतलब हो गया कि दूसरे ओवर में कुछ 13 रन गया। ठीक है, फिर तीसरा ओवर आया, मान लीजिए खराब ओवर रहा तो 26। तो अब इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि हर ओवर में, राइट। तो जब इस टाइप का डेटा होता है तो इस टाइप के डेटा में ही आपने देखा होगा कि क्रिकेट में एक वॉर्म जो कहते हैं ना, टीम बाय टीम कंपैरिजन ऐसे करके बनता है और फिर वो ऐसे चलता जाता है एक टीम का, और फिर दूसरी टीम का भी ऐसे ही दिखाया जाता है कि सेम ओवर बाय ओवर कंपैरिजन, और एंड में कौन जीता तो वो ऐसा कुछ उसके ऊपर निकल जाता है, राइट। और इसी में दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पे विकेट्स गिरे, ऐसे ऐसा कुछ डॉट्स दिखाते हैं, तो ये मार्कर्स होते हैं। तो ऐसा सब रहता है। तो बेसिकली पावर बीआई में भी हमको इसी तरीके, सॉरी टैब्लो में भी हमको इसी तरीके का काम करना है कि सेल्स की जो वैल्यू होती है, जैसे अगर हम डेली सेल्स देखते हैं, ठीक है, एक हम देख सकते हैं कि डेली सेल्स की पहले दिन $100 की सेल हुई, दूसरे दिन 1400 की सेल हुई, तीसरे दिन 5600 की सेल हुई। तो इसका एक मतलब ये हो सकता है कि ये हर दिन की अलग अलग सेल है। एक मतलब ये होता है कि इस दिन तक कितनी सेल आई है। ठीक है, तो अगर हर दिन का है ये डेटा तो उस केस में आपने देखा होगा कि बार चार्ट प्रेफर किया जाता है ना। ऐसा क्रिकेट मैच में भी होता है कि वहां पे अगर हम हर ओवर के इंडिविजुअल रन्स काउंट कर रहे हैं तो उसमें ऐसे बार चार्ट होता है कि ये पहले ओवर में, ये दूसरे ओवर में, ये तीसरे, ये चौथे। तो इससे कंपेयर किया जाता है कि इस ओवर में कब कब हाई ओवर्स आए, कब आए। ठीक है, वो एक अलग चीज होती है। तो हर तरीके का केस हो सकता है। तो ऐसे केस में लाइन चार्ट बनाने के सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला जो दिया है वो ये है। फिर फॉर लाइन में भी देखो, फॉर लाइन कंटिन्यूअस, फॉर लाइंस डिस्क्रीट और डुअल लाइंस। ठीक है, तीन तरह का लाइन यहाँ पे दिया हुआ है। तो कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो ये कह रहे हैं एक डेट हो और एक या एक से ज्यादा मेजर होना चाहिए। ठीक है, तो एक डेट और एक से ज्यादा मेजर। तो हम क्या करते हैं कि कॉलम्स में शिफ्ट, यहाँ पे कॉलम्स में ऑर्डर डेट ऐड कर देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से सेल्स ऐड कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये एक लाइन बन जाती है। और पर हुआ क्या, लाइन डिस्क्रीट में पहुंच गए हम। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि जब टैब्लो में हम लोग डेट कॉलम को खींचते हैं, कॉलम या रो में ड्रैग करते हैं, तो ये ब्लू कलर से दिख रहा है। ब्लू का मतलब हमने पहले दिन भी सीखा था कि ब्लू का मतलब होता है, ब्लू मतलब डायमेंशन। ठीक है, और ग्रीन मतलब मेजर। इसीलिए क्या ये कलर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ग्रीन मतलब मेजर, मतलब नंबर। इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, है ना। और यही वो क्रिकेट वाले उदाहरण से आप आराम से समझ सकते हैं ना कि दो तरीके के वॉर्म्स हमने देखे हैं, मतलब दो तरीके के ग्राफ देखें। एक कुछ ऐसा स्टॉक जैसा दिखता है, तो उसमें हर ओवर के एंड में कितने कितने रन हुए वो जुड़ते जाते हैं। ठीक है, एक तरीके का क्यूमुलेटिव सम ना। और यहाँ डिस्क्रीट में क्या होता है कि हर ओवर का रिकॉर्ड अलग अलग होता है। ये दो अंतर है, राइट, डिस्क्रीट और उसमें। तो ये अब ये इसमें कई बातें होंगी तो एक एक करके
तो जी। एक ये तरीके का लाइन चार्ट है हुँ, जिसमें आपने डेट खींचा हुँ, और ऐसा डेटा दिख गया। ठीक है। हम जबकि डेटा सोर्स में जाएंगे अगर, तो हुँ, हम देखेंगे कि जो डेट होती है वो डेट एज अ सिंगल वैल्यू, भले ही यहाँ इंटीजर है पर वो डेट एक्चुअली में पूरी की पूरी एक क्वालिफाइड डेट होती है ना। हुँ, मतलब हुँ, वो ऐसे लिखी होगी जैसे, 8, 11, 24 हाँ, ऐसे। फॉर्मेट में जैसे 2/11/2024 ऐसा लिखा लिखा होता है। पर ठीक है। यहाँ पे क्या करा उसने टैब्लो ने, क्योंकि टैब्लो का बाय डिफॉल्ट जो नेचर है हुँ, वो, अगर आप यहाँ पे देखोगे वो एग्रीगेट मेजर्स का है, ठीक है, कि चीजों को हुँ, एग्रीगेट ओके। करना। हुँ, तो जैसे सेल्स, हुँ, अब सेल्स तो जैसे टोटल 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, तो हुँ, सेल्स तो 10,000 बार आई है ना, हुँ, मतलब, हुँ, करेक्ट। हुँ, ठीक है। तो लेकिन वो सम कर देगा या एवरेज कर देगा या मिनिमम कर देगा, तो उसका पर्पस ये होता है वो एग्रीगेट कर रहा है, ठीक है। हुँ, अब इसी चार्ट का हम एक डुप्लीकेट बनाते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। इसको रीनेम, चलो लाइन चार्ट्स 2 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम ड्रॉप डाउन पे जाते हुँ, तो ये देखो आप कि जैसे उसने ईयर पिक किया, हम हुँ, क्वार्टर भी पिक कर सकते, मंथ भी पिक हुँ, कर सकते, डे भी कर सकते, और वीक डे कुछ भी कर सकते। ठीक तो है। अगर हमने यहाँ से मंथ पिक कर लिया, ठीक है, नॉट हुँ, तो अब ये क्या दिखा रहा है, मंथली डेटा, हुँ, ठीक है। हुँ, तो ये मंथली दिखा रहा है, अभी भी ब्लू है, ठीक है। हुँ, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास हुँ, 5 इयर्स का डेटा है हुँ, तो कितने मंथ्स होंगे, 60 मंथ होंगे, 7, ठीक है, 60। 60 होंगे, मगर यहाँ तो वो 12 ही दिखा रहा है। हुँ, तो यही इस ब्लू वाले का काम है, हुँ, चाहे 5 साल का डेटा हो चाहे 500 साल का डेटा हो, ये जो एग्रीगेट वैल्यू है इसमें 12 मंथ ही रहेंगे, ठीक है। ये हुँ, डायमेंशन का हुँ, काम है, ये ओके, कैटेगोरिकल वैल्यू का काम है, ये ओके। है ना। ये जो हुँ, कैटेगोरिकल वैल्यू है ये 12 की 12 ही रहे, भाई 12 ही महीने होंगे चाहे जो कर लो, ठीक है। ओके। हुँ, तो ये जो एग्रीगेट देगा हुँ, वो, क्योंकि देखो सेल डेली बेसिस पे हो रही है, ठीक है, हुँ, हुँ, तो सम तो आएगा ही, क्योंकि एक हाँ, दिन में ही 4 बार सेल हो सकती है। हुँ, तो लेकिन ये पावर, ये टैबलो में, सॉरी, पावर भी यही इतने टाइम से हो गया तो वो निकल रहा, ये टैबलो में जो कोई डेटा नहीं। आ रहा है हुँ, वो हुँ, ऐसा आएगा कि ये मंथली एग्रीगेट है, ठीक है। हुँ, चाहे जितने मंथ, चाहे जितने साल का ले लो, पैसा ये हो, आएगा। हर साल का ये मंथली है, हाँ, मतलब हर तो साल इससे ये पैसा आएगा। समरी है, ठीक ठीक है। है। ये हुँ, हर साल सारे मतलब ओवरऑल हुँ, कंबाइंड की एक समरी है, ठीक समझ है। गया। हुँ, अगर इसमें हम यहाँ सेल लेवल पे दिखाते हैं तो वो वैल्यू भी दिखाएगा, ठीक है। ठीक है। हम लोग बहुत सारी चीजें जैसे यहाँ पे लेबल है, साइज है, कलर है, पाथ है, जैसे हुँ, पाथ को हम ऐसा भी चूज कर सकते हैं, ऐसा भी। तो लाइन को हम हुँ, इस स्टेप वाला भी दिखा सकते हैं कि ये, हुँ, तो ये थोड़ा बार नुमा ही है, मतलब, हुँ, तो हुँ, ऐसा भी आप दिखा सकते हो, कलर यहाँ से बदल सकते हो, ऐसा, हुँ, ठीक है। ओपेसिटी, यहाँ मार्कर आप हुँ, बदल सकते हो, ये सब दिया हुआ है यहाँ सेटिंग हुँ, में, ठीक है, हुँ, 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 कि मार्कर भी छोटे छोटे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये सब आप करिएगा। हुँ, सो एनीवे, तो ये हमारा एक केस है, ठीक है। ठीक है। अब इसमें हुँ, ये दिखा, इसी तरीके से आप क्वार्टर भी जा सकते हैं, अगर हम डुप्लीकेट करते तो ये नहीं करना है अभी हमें। इसको ही अगर हम डुप्लीकेट करते हैं तो हुँ, अब मंथ की जगह अगर हम क्वार्टर ले जाते हैं, ठीक है, हुँ, तो अब की बार देखो क्या हुआ कि क्वार्टर भी दो, ये वाला हुँ, क्वार्टर, इसको हम वापस से एक्चुअली वही ले आते हैं, हुँ, तो ये क्वार्टर हो गया, ठीक है। हुँ, ये इसको हम कह देते हैं कि
रीनेम कर देते सेल्स पर क्वार्टर। ठीक है। ठीक है, हम्म, यहाँ पे लिख देते हैं ये था सेल्स पर मंथ। अभी मैं अंतर समझाऊंगा कि क्यों मैं इतनी ठीक है। स्टोरी कर रहा हूँ, क्योंकि ये समझना जो है बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। लाइन चार्ट्स सेल्स पर हम्म, ईयर। हम्म, ठीक है, तो ये ठीक है। ऐसा सेल्स पर ईयर समरी, सेल्स पर मंथ की समरी, सेल्स पर दिस की क्वार्टर की समरी। ठीक पर है। एक केस ये भी हो सकता है कि हम्म, जैसे अभी हम लोग ने पूछा कि भाई अगर 4 साल का डेटा है तो हम्म, टोटल उसमें 48 मंथ्स होंगे। है राइट। ना, है ना। हम्म, तो जैसे हम्म, एक तो है कि आप समरी कर दो, और मान लो अगर हम देखना चाहते हैं कि हर साल के हर हम्म, मंथ में कितना हुआ, ऐसे हम टोटल 48 एंट्रीज चाहते हैं, तो वो भी तो हम्म, एक केस होगा कि भाई पहले साल के पहले मंथ में इतना रहा, फिर ये हुआ, फिर ऐसा कुछ बढ़ा, राइट। तो हम्म, ये तो लेकिन हमें सिर्फ समराइज करके दे दे रहा है। हम्म, तो इसी का ही हम अगर डुप्लीकेट बनाते हैं, इसका ही तरीका है कि यहाँ पे हमें दो तरीके के ईयर दे दिख रहे हैं, दो मंथ दिख हम्म, रहे हैं। ऊपर वाला जो है वो डायमेंशन है, हम्म, नीचे वाला मेजर है। ओके, तो इस अच्छा, ओके। डेट को ही हम दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। डेट को एज अ डायमेंशन करोगे तो वो एज अ हम्म, कैटेगोरिकल वैल्यू काम करेगा, जैसे कि जेंडर, जैसे ब्लड ग्रुप, है ना। राइट, वैसा राइट। जैसे यहाँ पे सेगमेंट या तो कैटेगरी या साल में स्टेट। 4 क्वार्टर होते तो 4 क्वार्टर का ही दिखाएगा। हाँ, 4 क्वार्टर ही दिखाएगा वो एज अ काम। लेकिन अगर हम हम्म, नीचे वाला पिक करते हैं, जैसे ये सेल्स पर क्वार्टर है, तो हम्म, अब ये 4 साल के 16 वैल्यूज ओके, आ गए। ईयर वाइज। ठीक है, ये आ ईयर गया। वाइज कर दिया। हाँ, तो इसको हम यहाँ से कह सकते हैं सेल्स पर क्वार्टर एंड ईयर। ठीक हम्म, है, सेल्स पर क्वार्टर पर ईयर, ऐसा भी कुछ आप लिख सकते हो, या और हम्म, कुछ बेहतर नाम, मगर ये हम्म, इस तरीके का है। ठीक है, तो हम्म, ये इसका मतलब है। इसी को अगर हम देखना चाहते हैं कि इसी को डुप्लीकेट करते, और फिर आपके पास अब इजी हो गया, अगर इसी में अगर अगर हमें मंथली देखना है, ठीक है, तो हम इस तरह हम्म, जा सकते हैं। हम्म, अब ये वही ओके। 48 पॉइंट्स आ गए। और ये हम्म, तो सेल्स पर क्वार्टर पर मंथ ऐसा कुछ ये डेटा है। ये सेल्स, सॉरी, सेल्स पर मंथ मंथ पर ईयर। के। हम्म, अब ये जो इस टाइप का जो डेटा अपने पास आएगा, ये कुछ हमारा मेन डेटा होगा। ठीक है, ओके। इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ 4 ही वैल्यू है। तो यहाँ के लिए आप प्रिफर कर सकते हो एक हम्म, बार चार्ट की, और बार चार्ट को भी आप ऐसा ठीक। कर सकते हो, क्योंकि हम्म, यहाँ पे तो भाई बार चार्ट सब काम कर रहा है, अपना दिखा रहा है कि हम्म, क्या हम्म, हो रहा है। पर इस चीज को दिखा, इसको भी हम बार में सकते हैं, ऐसा कुछ। बट वो बहुत ज्यादा है। हाँ, पर वो मज़ा नहीं आएगा। ये सब कैसा? कुछ नहीं करना है, तो ऐसा हम्म, बस जो बेसिक पहला आएगा। ठीक है, हम्म, ये इसमें अगर हम ये वाला वर्जन चूज करते इधर वाला, तो वो करने नहीं देगा, वो हम लोग को इसी हम्म, पे रखेगा, और इसी को ही हम आसानी से एरिया में भी बदल सकते हैं, क्योंकि बात एरिया की वही है। हम्म, एरिया इज बेसिकली एरिया अंडर कर्व। तो जो हमारा right, ये कर्व आता है, ठीक है, हम्म, वो हम्म, कर्व के अंदर का जो एरिया है, हम्म, अगर हम इसको करेंगे, ये क्या कर रहा है, अब क्योंकि हम लोगों ने देखो ईयर भी है उसमें, क्वार्टर हम्म, भी है, और मंथ भी। मंथ भी है, तो ये हम्म, 3 पार्ट में स्प्लिट कर दे रहा है उसको, कि ओके। 2014 के क्वार्टर और उसके मंथ। ठीक है, तो ये हम्म, जो दो चार्ट हैं, ये हम्म, डिस्क्रीट कर देते हैं उस चीज को, जो भी आपने सिलेक्शन ले हम्म, रखा है। ठीक है, हम्म, कहीं ना कहीं हमें पिक्चर पूरी दिख रही है कि कैसे कैसे बढ़ा। पर एक हम्म, ये चार्ट भी आप दिखा सकते हो, ये काफी अच्छा चार्ट होता है, मतलब ओके। इसको हम्म, खास करके ऐसे में एरिया दिखाओगे तो आपको हम्म, ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन आएगा। पर ये भी हो सकता है, बट प्रिफर हमें ये वाला करना है। ठीक है, ये हमारा ओके। सिंपल चार्ट होता है, और ये कहलाएगा सेल्स पर मंथ पर ईयर, ऑब्वियसली हमने ले लिया।
इसी का ही ये ठीक है, समझ में आ गया कैसा है। इसके लिए हमें ये लेना है, अगर हम वीकली दिखाना चाहते हैं तो ये वीकली आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने, तो ये हमने ले लिया वीक, सेल्स पर वीक, इसका नाम हम लिख सकते हैं ना कि सेल्स पर वीक ईयर वाइज, या ऐसा कुछ भी इसमें है डेटा। अब अगर हम इसी का ही एक डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि कैसे हमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में बदलना है। अब ये नाम बदलेंगे। अब मान लो किसी ने कहा कि इसी में ही प्रॉफिट भी दिखाओ, ठीक है भाई। एक लाइन है जहाँ पे साफ साफ टाब्लू ने हमें दिखा रखा है कि लाइन जो है वो दो दिख रही है हमें, ठीक है। दो क्या, 4, 10, 50 भी हो सकती है, तो वो डिपेंड करता। तो अगर हमने यहाँ से प्रॉफिट भी हमें दिखाना है, तो प्रॉफिट दिखाते समय हमें ये ध्यान रखना रहेगा कि प्रॉफिट की जो यूनिट है वो अभी मौजूदा डेटा के यूनिट के बराबर है या नहीं। मतलब देखो, प्रॉफिट भी मॉनेटरी वैल्यू है, करेंसी है, रुपीज डॉलर, यहाँ पे डॉलर है, और सेल्स भी डॉलर में ही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हम थोड़ा फिजिक्स वाले हैं, तो फिजिक्स वालों की तरह से सोचे तो यूनिट दोनों की सेम है ना। जैसे डिस्टेंस की यूनिट हम लोग एक मान के चलते हैं, किलोमीटर या मीटर। ऐसा नहीं करते कि किलो, एक डेटा किलोमीटर में ले लें, दूसरा डेटा मीटर में ले लें, ठीक है। या हमें दो वैल्यू दिखानी है एक ही एक्सिस पे, तो ऐसा कुछ हमने दिखाया, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि मान लो ये वाला ग्रीन वाला जो है वो वेलोसिटी है और ये जो है डिस्टेंस है, मतलब दोनों की यूनिट अलग। अगर यूनिट अलग है तो भी दिखाएंगे, मगर एक एडिशनल यूनिट यहाँ जोड़ देंगे, कहेंगे कि डिस्टेंस इधर से नापो, ये केएम में है ना, और स्पीड इधर से नापो, ये किलोमीटर पर घंटा में है ना। यही करते हैं ना कि भाई, ताकि इधर से देखना हो तो इधर से नाप लो स्केल, और इधर से देखना हो तो इधर। अभी वो भी करेंगे तो समझ में आएगा। तो प्रॉफिट को जब हम, यहाँ पे देखो दो एक्सिस होती हैं, एक ये इधर जैसा अभी मैंने ग्राफ में दिखाया, और एक ये, ठीक है। तो अगर हम, क्योंकि प्रॉफिट हमें पता है सेम है, तो हम इधर ड्रैग कर देंगे उसको। तो अब क्या होएगा, ये उसी जगह पे दिखने लगेगा, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं ये नजर आएगा कि जब इतना सेल हुआ तो इतना प्रॉफिट हुआ, है ना। जब ये जैसे यहाँ प्रॉफिट ज्यादा है, 15 मार्च 2015 को, इस हफ्ते में टोटल प्रॉफिट ज्यादा है, तो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे इतनी सेल हुई, ठीक है। ये तो हम लोग को जो समझने की बात बस इतनी है कि अगर हमने इधर ड्रैग किया, तो जैसे हमने ये लाइन चार्ट देखा था, अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे भी प्रॉफिट दिखाना था, तो हम प्रॉफिट को भी यहाँ पे एज अ रो ऐड कर सकते हैं, ओके। तो जब हमने यहाँ पे ऐड किया, तो अभी ध्यान से देखो, क्योंकि हमने रो में डाला, तो टाब्लो ने क्या किया, उसके दो रो बना दिए, डेटा में ही दो रो बना दी ना, पहली रो दूसरी रो। और इससे ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों वैल्यू कुछ बराबर हाँ वो ठीक है, मगर जैसे आम देखने वाले सोचने वाले को लगेगा कि अच्छा इतना ही प्रॉफिट, इतना ही सेल्स हो रहा है, कहीं ऐसा लग रहा है कि बराबर है ये दोनों, वैल्यूज बराबर लग रही हैं। पर इसका स्केल 0 से 800 के है, इसका स्केल 0 से 100 के है, लगभग, है ना, 15% के आसपास प्रॉफिट है। तो ये हमने कहा अच्छा ठीक है, तो क्या किया जाए। तो अगर हम प्रॉफिट को यहाँ सेल्स के एक्सिस पे ही डाल देते हैं, अब देखो क्या हुआ। अब एक कंपैरिजन नजर आ रहा है, नहीं कि जब इतना सेल हुआ यहाँ पे तो इतना प्रॉफिट
ठीक है ये चीज। अगर हम इसी प्रॉफिट को जैसे कलर में डाल देते हैं तो वो कलर वाइज दिखाएगा, ठीक है। इसी प्रॉफिट को हम अगेन जैसे अलग अलग ले जा सकते हैं, इसी प्रॉफिट को इस साइड डाल देते हैं तो वो एक अलग एक्सिस देगा। हम लोग अलग अलग चीजें देखेंगे, मगर जो हमारे लिए जी बेस्ट रहेगा वो ये रहेगा कि जैसे अगर हमने यहाँ पे डाला, ठीक है, तो हम्म हम्म ये चीज में ये क्या करेगा कि बराबर जैसा दिखाने लगेगा, ठीक है। ठीक है तो यहाँ से जाके हम कह सकते हैं भाई स्टैक्ड दिखाओ, ठीक है। हम्म तो हम्म वो भी हम आगे करेंगे, या इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये एक बेस्ट तरीका है। इससे क्या होगा हम्म कि 2014 में जब इतनी सेल्स हुई तो इतना प्रॉफिट हुआ, इतनी सेल्स हुई तो हम्म इतना प्रॉफिट, राइट। ये ओके एक चीज, तो इसीलिए ये हम्म आपका चार्ट दिया है साइड बाय साइड बार। यानी अगर मेरे पास दो ओके वैल्यू है और ये अभी ट्राई हम्म करना सर, तो ये यहाँ के लिए हम्म, ठीक था, पर लाइन के लिए जी अगर आप ऐसा करोगे तो ये हम्म ठीक है। क्योंकि लाइन ओके में भी अगर आपने जैसे ये ठीक है, लाइन में हम्म भी अगर हमने जैसे इधर एक्सिस में नहीं छोड़ा होता, ये हमने तो से हम्म हटा दिया, हम यहाँ हम्म से प्रॉफिट हटा देते हैं, सेल्स रखते हैं। अगर हमने एक्सिस में नहीं छोड़ा हम्म होता, मान लो इसको हम यहाँ ले गए होते तो ये दो हम्म, लाइन बना देते। यहाँ भी कुछ हम्म, वैसा ही नहीं लग रहा है कि यहाँ बराबर बराबर हुआ है, ओके जबकि एक्चुअली समझ गया नहीं है राइट है ना, एक्चुअली नहीं हम्म है वैसा। तो प्रॉफिट जो है यहाँ पे आएगा। तो जो भी चार्ट आप दिखाओ उसमें पहले हम्म अपने दिमाग में सोचो कि क्या दोनों की एक्सिस सेम है, ठीक है। हम्म हम्म दोनों की एक्सिस अगर सेम है तो सेम एक्सिस पे ले आके ड्रैग करो, ठीक है। अब जैसे इसी में हर हम्म बार एक क्वांटिटी सोल्ड भी दिखा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो हम ही हम्म ऑर्डर करने जाते हैं, कई लोग पूरे घर की ग्रोसरी हम्म एक मतलब पूरे महीने की एक बार में लाते हैं, कई लोग जाते हैं हम्म सिर्फ एक बिस्किट खरीद के चले आते हैं, ठीक है। हम्म सो क्वांटिटी है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या क्वांटिटी की यूनिट प्रॉफिट और सेल्स की यूनिट के बराबर है? हम्म, नहीं है ना, प्रॉफिट एंड नहीं, सेल्स जो है वो मनी है, वो हाँ डॉलर ये में। काउंट हाँ ये सिर्फ एक क्वांटिटी है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं, यूनिट से इसकी यूनिट है कि हम्म कितना राइट हुआ, राइट। तो ये खुद में एक हम्म डिस्क्रीट वैल्यू है हम्म कि भाई इतनी क्वांटिटी ओके संख्या, एक संख्या। तो हाँ इसको हम इधर क्यों नहीं खींचते, इस साइड, ठीक है। ओके तो अब देखो ये क्या हो रहा है, अब ये लाल कलर का एक दिख रहा है हम्म और हमें दिख रहा है कि हाँ कुछ अलग से ओवरलैप हो रहा है, थोड़ा खिचड़ी बना है, लेकिन हाँ हाँ इसका जो यूनिट है वो इधर आ गया। ओके किसी एक व्यक्ति ने जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी परचेज की है वो ये है, जो कि है 563, ठीक है। हाँ तो अब इसी में हमारे पास तीन ग्राफ है ना, प्रॉफिट, हम्म क्वांटिटी, सेल, तीनों बिल के कलर अलग अलग हैं। हम्म जैसे ये क्वांटिटी है, इसको डबल क्लिक किया हमने, ठीक है। ओके क्वांटिटी का कलर लाल है, हम हम्म चाहते हैं कि भाई कोई और कलर हो। ऐसे ओके बहुत सारे पैलेट्स हैं, या इसी में हम्म से हम चाहते हैं कि क्वांटिटी को ऐसा करो इससे दिखा दो, ठीक है, या इससे दिखा दो। हम्म तो वो भी आप कर सकते हो। हम्म अभी ये क्वांटिटी इससे है। अब अगर हमें अच्छा किसी एक चीज को हाईलाइट करना है तो उस पर क्लिक हम्म कर दो, वो हाईलाइट हो जाएगा, बाकी ग्रेड ओ- आउट हो जाएगा, ठीक है। हम्म ये इस हम्म लेजेंड का काम है, क्योंकि ओके ऐसे तो भैया खिचड़ी है, पर हाँ हाईलाइट ये तो करने का भी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। ये है। तो इसको हम लोग कर देते हैं सेल्स डैशबोर्ड। अभी नहीं, इसका रीनेम हम्म, हम करते हैं, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं और वीडियो में अपलोड कर दूंगा, नहीं नहीं पॉज कर करके आप साइड बाय जी जी साइड ये पैरेलल में करके देखना। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं हाँ हाँ सेल्स, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी पर वीक, ईयरली, ठीक है, ऐसा हम्म कुछ ये डेटा है, ठीक है। हम्म यहाँ पे हमने तीनों लाइन चार्ट का इस्तेमाल किया है। अभी हम्म इसी का हम फिर से डुप्लीकेट करते हैं। अब यहाँ पे देखो तीन तरीके के वैल्यूज हैं, तीन तरीके के चार्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तीनों ही लाइन है, बेसिकली टैब्लो की नज़र में ये तीन चार्ट्स हैं, ठीक है।
तो ओके। ये उसके दिया है ऑल, ठीक है। हम्म अब जैसे यहाँ पे ऑल लाइन दिया है, ऑटोमेटिक हम्म दिया है, ठीक है। हम्म हम्म इसमें जैसे मेजर वैल्यूज ऑटोमेटिक, सम क्वांटिटी ऑटोमेटिक, हम्म ये ऑल है, ये मेजर हम्म वैल्यूज है। मेजर वैल्यू यहाँ पे एक ग्रुप है, हम्म क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट और सेल्स है, क्योंकि वो दोनों एक ही एक्सिस पे है। हम्म, समझ रहे हो बात आप? ओके। फिर से हम्म यहाँ पे एक ऑल है, ऑल हम्म लाइन है, हम कहते हैं हम्म, ऑल को बार बना दो तो ऐसा अच्छा। बन जाएगा, बहुत। ठीक है। हम ये, कहें कि ऑल को एरिया बना दो तो ऐसा बन हम्म जाएगा, ओके। ओके। तो ये हो गया ऑल एरिया, ठीक है। हम्म ऑल सर्किल ऐसा कुछ बनेगा। तो यहाँ ओके। पे आप खेल सकते हो, इसमें हम्म ऑल गैंड बार बना सकते हो, तो ये सब दिया हुआ है। ऑल पॉलीगन बना दो, ऐसा कुछ बनेगा। सो सबके अपने मीनिंग है। पॉलीगन हम्म से भी समझ में आ रहा है कि ये क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जा रही है, हम्म ये सेल्स है। और प्रॉफिट हम्म, कहीं कहीं नेगेटिव में भी गया है, इसलिए जीरो से हाँ, कम है, बेसिकली ठीक है। लॉस को दर्शा रहा है, ठीक हाँ है। तो अभी हम लाइन पे ही रखते हैं। तो ये इसका ठीक है। मतलब है कि ऑल के साथ खेलना है, हम्म पर हमें ऑल के साथ ना खेलना हो। हम हम्म चाहते हैं कि ये जो मेजर वैल्यू है, तो इसमें हम्म देखो हमने दो मेजर रखे, प्रॉफिट और सेल दोनों को एक एक्सिस पे रखा, हम्म तो हम्म इसने उन दोनों को एक ग्रुप हम्म बना दिया है, ठीक है। तो ये हम्म एक हम्म चार्ट है, और ये तीसरा है क्वांटिटी, क्योंकि इसको हम्म, हमने अलग रखा ना, बिल्कुल इन दोनों से राइट। अलग, इस एक्सिस पे रखा। तो तो हम जाएंगे कहेंगे इसको बार बना दो, अच्छा। हम्म समझ रहे हो आप? तो ये, हम्म तो ये मेजर हो गया, तो ये बार बन गया, ठीक है। हम्म अगर अब ये तो भैया ऊपर आ गया, ठीक है, दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से उसका हम्म, ऑर्डर भी बदला जा सकता है। अब हमारा अच्छा। बार पीछे चला गया, और हम्म लेयर में ये हमारी लाइंस ऊपर आ गई। हम्म क्वांटिटी क्योंकि पीछे की तरफ है, तो हम थोड़ा सा इसको लाइट कलर दे देते हैं, हम्म हल्का सा, ताकि हमारे बाकी चार्ट्स नजर आए। तो अब हम्म हम तीनों चीजें देख सकते हैं, ठीक है। हम्म तीन नंबर्स हैं, क्वांटिटी, प्रॉफिट, सेल्स, और तीनों हमें इस पे नजर आ रहे हैं, हम्म ओके। तो इस पे हमें एक बार नजर आ रहा है, जो आपकी चॉइस है, आप सारे बार कर लो, आपकी हम्म चॉइस है। पर क्योंकि दो एक ग्रुप में है, तो आप हम्म, उल्टा भी कर सकते हो। जैसे हम कहते हैं अच्छा क्वांटिटी भाई आप लाइन में हो, और हाँ, ये बात। इन जो ये हमारे मेजर है दोनों, इन दोनों को हम बार बना देते हैं ऐसे। हम्म, तो ये स्टैग्ड बार बन गए, ठीक हाँ, है। इसमें हम्म स्टैग्ड का मतलब होता है एक के ऊपर एक, ठीक, ये है। अगर हम इसको हम्म थोड़ा और कह देते भाई चलो वीकली नहीं जाते, मंथली जाते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये कुछ हम्म ऐसा डेटा है मंथली, ठीक है। हम्म, ये ओके। इसमें हम्म अब आपका ऐसा दिख रहा है। अब हम लाइन को आगे ला सकते हैं भाई, अगर हम इस तरह दिखा रहे हैं, नहीं यहाँ हम्म, चलो लाइन आ जाए, ये भी एक तरीका है। ये सब एक्सपेरिमेंट आपको करना है, ठीक है। ठीक है। ये इसमें जैसे हमने जो बार लिया वो स्टैक्ड है, ठीक है। हम्म, इसमें अगर आपको अलग अलग हम्म, दिखाना है, ऐसा क्लस्टर्ड भी ले सकते हो, तो तीनों आ जाएंगे, तीनों ही एज अ बार, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन हम्म, आपने क्या चूज किया है। अब मैं बताता हूँ हमें क्या शो कर, हम क्या कर सकते हैं। ये भी एक सही आंसर है, ठीक है, हम्म, क्योंकि इसमें हम क्वांटिटी को इस एक्सिस से दिखा रहे हैं, हम्म, और इतनी सेल्स हुई तो कितना प्रॉफिट हुआ साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक है। राइट। क्योंकि हम्म, उसी का टुकड़ा है। कहीं कहीं अगर नेगेटिव गया है, तो हमें दिख तो रहा है नीचे। कि भाई सेल्स इतनी हुई ठीक। तो लॉस इतना हो गया, ठीक है। और ये भी ले हम्म, सकते हो, ये भी ठीक। एक सही आंसर है, तीनों दिख रहे हैं। हम्म, वो आपके ऊपर है, हम्म, हाउ यू वांट टू डिस्प्ले। इसको कॉम्बो चार्ट बोलते हैं, जैसे एक्सेल ओके। में इसको कॉम्बो चार्ट बोलते हैं, और है भी ये कॉम्बो हम्म, चार्ट ना। हम्म, इसमें हम इसको, यहाँ पे हमने दो चीजें देखी, सेम एक्सिस चार्ट और हम्म, डुअल एक्सिस चार्ट, है ना। हम्म, हम्म, सेम एक्सिस में क्वांटिटी को हम सेम एक्सिस में भी जोड़ सकते थे, पर दोनों की यूनिट अलग अलग है,
तो वही बात फंस जाती ना कि क्वांटिटी तो केवल हंड्रेड्स में है, ठीक है, अगर हाँ, ये थाउजेंड्स एंड मिलियंस में, तो स्केल दोनों का अलग है, तो समझ में नहीं आता। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो कि ये अभी हम फिलहाल करेंगे नहीं, अगर कभी ऐसा हो कि दो अलग अलग स्केल की वैल्यूज को हमें एक सेम जगह कंपेयर करना हो, ठीक है, तो हम लोग लॉग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लॉग, जैसे अगर हम पूछते log 2 कितना होता है, मान लो मैंने लिखा log 2, इसकी वैल्यू है 0.30, log 2000 3.30, ठीक है। 2 और 2000 के बीच में 1000 टाइम्स का अंतर है, पर 0.3 और 3.3 के बीच में इतना अंतर नहीं है, वहां पे केवल 10 का ही अंतर है, मतलब 10 टाइम्स, राइट। तो ये लॉग बेसिकली क्या कर रहा है, ये लॉग, और अगर हम 20,000 भी कर देंगे तो भी देखो कोई फर्क नहीं है, फर्क नहीं पड़ा, तो है ना, तीनों एक स्केल में देखे जा सकते हैं, है ना। तो जैसे कोई चीज अगर हमारी दी हुई है, जैसे क्वांटिटी और सेल्स, तो उनको हमें कंपेयर करना, जैसे अभी यहाँ पे ही फिर से करते हैं पूरा, तो हमने यहाँ से ऑर्डर डेट लिया, हमने कहा कि भाई इसको हम क्वार्टर या ये वाले ले लेते हैं मंथली, ठीक है, यहाँ से ले लिया, और यहाँ से सेल्स ले लिया, तो ये चार्ट बना, क्वांटिटी भी हमने यहीं खींच दी, तो ये देखो वो नीचे नजर आ रही है, ठीक है। इससे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो भाई कंपेयर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वांटिटी 500 पे जाके खत्म हो जाती है, ठीक है। इसीलिए उसको हम इधर खींचते हैं ताकि हमें एक कंपैरिजन दिखे, तो यहाँ पे उसका ये तरीका लगभग है, ठीक है। आगे चल के हम लोग और भी सीखेंगे, जैसे यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड पैरामीटर का भी कंसेप्ट है। ये कैलकुलेटेड फील्ड क्या होती है, ये एक फील्ड मतलब यही कॉलम्स जो हमारे हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्वांटिटी एक कॉलम है, कंट्री एक कॉलम है, तो ये फील्ड है। कैसे बनती है कैलकुलेटेड फील्ड, जैसे यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ फिर जैसे एनालिसिस है, इसमें भी क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड का ऑप्शन है। तो जैसे हमने हमने कह दिया लॉग क्वांटिटी, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लॉग क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर मैंने कहा लॉग, तो यहाँ पे बहुत सारे ये फॉर्मूले हैं, जैसे देखो ये सारे फॉर्मूले हैं, फंक्शंस हैं, ABS, A कॉस, एंड, एरिया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारे फॉर्मूलों का काम क्या है, या फंक्शंस का काम क्या है, कैलकुलेटेड फील्ड्स बनाना, ठीक है। अभी जैसे मान लो सेल्स की वैल्यू दी है, मगर सेल्स की वैल्यू टैक्स के साथ नहीं दी है, ठीक है, और कोई कहे कि टैक्स के साथ निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कि आपको सेल्स की वैल्यू के साथ टैक्स निकालना है, तो आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हर वैल्यू में 18% जोड़ के, है ना। जैसे या मान तो लो, फाइल में करके दें या फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, या तो हम एक्सेल में ही कर दें वो, ठीक है, या मान लो एक्सेल में नहीं करना है, यहाँ भी कर दूँ, जैसे हम लिख दें क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 18, जो भी फॉर्मूला लगाना। हाँ, ये सेल्सफोर्स की फॉर्मूला फील्ड हम क्रिएट करते हैं, सेल्सफोर्स में रिपोर्ट्स पे हम फॉर्मूला फील्ड क्रिएट करते हैं, सॉर्ट ऑफ। हाँ, कुछ वैसा ही, ठीक है। जैसे ये हमने कर दिया 18/100 इंटू क्वान्टिटी, तो ये, तो लॉग क्वांटिटी के लिए क्या है, जैसे हमने कहा लॉग क्वांटिटी, ठीक है, तो ये इसका लॉग निकल आएगा, अप्लाई कर दिया, ओके, ठीक है। और इसी तरीके से हमने एक और कैलकुलेटेड फील्ड बनाए, क्रिएट, इसको कह दिया लॉग सेल्स,
सेल्स लॉग का निकाल लिया कि भाई ओके सेल्स हमें पता है थाउजेंड्स या मिलियंस में जा रही, लॉग सेल्स लॉग हम्म, क्वांटिटी अप्लाई किया, ठीक है। तो हम हम्म, इसको हटा के मान लो लॉग सेल्स और लॉग क्वांटिटी को लेके आते हैं, कुछ ऐसा, हम्म, ठीक है। तो ये कुछ हम और ले आए शायद, ये लॉग सेल्स है, ये लॉग क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये थोड़ा कंपैरेबल नहीं लग रहा है पहले हाँ से, है ना कि अच्छा इतनी सेल्स हुई होगी तो ये हमने करेक्ट एक सिंपल सा शीट बनाया जहाँ पे हमने यूज, और अभी हमने कैलकुलेटेड फील्ड पढ़ाया नहीं है, ऐसा मत समझो कि पढ़ा दिया है, ये हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया। हम्म तो ओके लॉग लॉग ऑफ या सेल्स वर्सेस क्वांटिटी लॉग वैल्यूज, ठीक है। ओके ऐसा अभी हम लिख रहे हैं, बाद में इसको करेंगे। ठीक है तो ये इसीलिए यूज होता है कि अभी उसके पहले जब हमने कुछ किया था तो आपने देखा था कि ये वो तो कहीं और ही भागा जा रहा था, ठीक है। इससे वो थोड़ा औकात में आ जाता है, क्योंकि सेल्स की वैल्यू ये ठीक है 599 दिखा रहा है जब, तो इसकी वैल्यू 176 दिखा रहा है, ठीक है। तो इस स्केल को थोड़ा काबू लाने में किया जाता है। और अगर ठीक है वैल्यू बहुत ज़्यादा होती तो नहीं, हम लोग लॉग का बेस बदल देते हैं कि हम्म लॉग बेस 2, लॉग बेस 10, ओके लॉग बेस, अंडरस्टूड यूजुअली लॉग बेस ई होता है 2.7। हम्म तो थोड़ा सा पढ़ना है इसके बारे में, क्योंकि डेटा ठीक है एनालिसिस में इसका मेन प्रयोग तब होता है जब हमें वैल्यूज को कंपेयर करना हो एक ही ग्राफ के ऊपर या एक ही जगह पर, हम चाहते नहीं कि वो आउट ऑफ ठीक प्रोपोर्शन दिखे, ठीक है। तो हम्म ये हमारा कुछ देखो लाइन चार्ट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन है, ठीक है, हम्म, जिसको आज आपको अपने एंड से ट्राई करना है। ठीक और है अभी ये मैं दे दूंगा, और फाइनली मैं एक ऐसा डैशबोर्ड बना दूंगा। तो ये हम्म डैशबोर्ड के लिए हमने नया डैशबोर्ड बनाया, और यहाँ से मैंने कहा ऑटोमेटिक ले लेंगे, ठीक है। हम्म यहाँ हम एक टेक्स्ट जोड़ेंगे और बताएंगे हम क्या कर रहे हैं, और लिख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लाइन चार्ट्स इन हम्म, टैब्लो, ठीक है। और ओके सिंगल एक्सिस, डुअल एक्सिस एंड लॉग चार्ट्स, ऐसा कुछ हम बना रहे हैं। हम्म, और ये हमारा एक चैप्टर है, इसको आप इसी नाम से मैं सेव कर दूँ, तो ठीक है बोल्ड करके एंटर किया। थोड़ा सा यहाँ पे डैशबोर्ड का फिर से रिवीजन मिलेगा कि हम लोग हम्म क्या करते हैं, तो ये बन गया। फिर ठीक इसके है बाद मैंने बताया था कि जैसे मान लो मुझे इसके नीचे कुछ दिखाना है, तो मैं एक हॉरिजॉन्टल हम्म अरेंजमेंट ले आता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, ठीक है, ऐसा। तो ये आ गया। ठीक अब इसमें हम लोग बेसिकली हॉरिजॉन्टली 3-4 ग्राफ ला सकते हैं, ठीक है, ये ओके इसका मतलब है। तो जैसे मैंने लाइन चार्ट एक ले आया, ये वाला, ठीक है। फिर हम्म, मैंने ऐसा कुछ हमने बनाया था, ये देखो हम्म, ये ऐसे जुड़ेगा, एक ये जुड़ रहा है, अच्छा ये ऐसे इसी के ऊपर छोड़ेंगे तो ये इसके बगल में आ गया, ठीक है। एक और खींचा ये इसके, हम्म ठीक, ये। अब ये जो ओके यहाँ पे लेआउट होता है, जैसे ये डैशबोर्ड है, ये लेआउट है, हम्म ठीक है। हम्म इस लेआउट में हमें हायरार्की दिख रही होती है आइटम्स की। तो हम्म ये पूरा हमारा टाइल है, हम्म, इसको एक्सपेंड करेंगे, इसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, फिर हम्म, ये टाइल्ड है, ये वर्टिकल है ना, फिर ठीक है ये इसके अंदर जाओगे तो ये ऐसा आएगा, ये आ गया। तो ये सारे जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इसको भी हम्म एक्सपेंड करेंगे तो ये इसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। इसको एक्सपेंड करेंगे, इसके अंदर चार्ट, ये मैं बाद में भी समझाऊंगा। तो हाँ ठीक है इसमें जाके अगर मैं कह दूँ डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट इवनली, ठीक है, हम्म तो जो भी हम्म, कंटेंट इसके अंदर होएगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और हम आगे अच्छा भी सीखेंगे, ठीक है। हम्म अभी तो हम इसको मैनुअली तीनों की विड्थ को हम अरेंज कर सकते हैं। दूसरी ठीक चीज, जैसे यहाँ पे क्लिक करके है फॉर्मेट अगर हम करते हैं, तो यहाँ पे ए लिखा है, हम्म ए का मतलब क्या है, फॉन्ट, ठीक है। मान लो तुम्हें ऑन इसके फॉन्ट को चेंज करना है, ये है इसका ठीक है अलाइनमेंट, ये है हम्म एक पेंट ब्रश, वो पेंट का डब्बा बना है। तो ठीक है इसमें वर्कशीट के ऊपर अगर हम चाहें तो ये बैकग्राउंड कलर दे सकते
सकते हैं। अच्छा, okay. ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, इसको भी वही कलर दे दिया, इसको सेलेक्ट किया। आज थोड़ा सा मैं स्टाइलिंग भी बता रहा हूँ, ये भी ट्राई करना। तो ये ऐसे खींच दिया इसको, ठीक है, तो ये अपना ठीक है, ठीक। एक रो बना। इसी तरीके से अपने पास टोटल 6-7 ग्राफ्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे एक ये था, तो इसके नीचे एक और रो लानी है, तो क्या करेंगे, फिर इसके नीचे नीचे एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ले आएंगे। ठीक है, अब जैसे इसको पहले विड्थ की, फिर इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हमने ऐसे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करो, तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट इवनली का ऑप्शन है। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर मान लो एक ये चार्ट दिखा दिया, ठीक है, ये चार्ट दिखा दिया, जो जो दिखाना है ये हमें ऐसा खींचना है, ये जब ये आधे में आ रहा हो, ठीक है, ऐसा ओके। दो तरीके से आएगा, एक इसके बाहर भी आएगा ऐसा, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। ये ठीक है। एरिया जो साइड बार दिखता है, ये हम लोग जैसे सभी में प्रॉफिट सेल्स है, तो आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये एरिया हम लोग फिल्टर्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आगे चल के हम लोग ठीक है, सीखेंगे फिल्टर्स के बारे में। अभी इसमें भी वैसा ठीक ही है। कैसे करना है, यहाँ पे गए, राइट क्लिक किया, ठीक है, फॉर्मेट किया, डब्बे पे गए, कोई और कलर मान लो यहाँ देना, मान लो यहाँ पे हमें ब्लू कलर देना है यहाँ पे, तो थोड़ा सा जैसे अब जैसे आपकी कंपनी है, तो आपकी कंपनी कई बार आपको जैसे कंपनीज में कई बार एक वो होता है, वहाँ पे कई बार एक कलर पैलेट होता है, ठीक है, कि हाँ, राइट। वो एक उसको ब्रांड गाइडलाइन भी कहते हैं, ब्रांड कलर, ब्रांड गाइडेंस, हाँ, राइट। ठीक, वो उसमें रहता है कि ये हमारी ब्रांड गाइडलाइन है। फॉन्ट, कलरिंग और ये सब हाँ ब्रांड गाइडलाइन हाँ, सब टाइप्स उसमें होते हैं। आता है कि ये फॉन्ट, तो वो इसीलिए यहाँ पे सब दिया हुआ है ना, कि ये फॉन्ट रहेगा, ये कलर रहेगा, हेडिंग इस कलर की हो सकती है ना, चार्ट जैसे लोगो के चार्ट से मैच करना है, ये सारा। तो जो कुछ भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सब ठीक है। आपको ट्राई करना है। ठीक है, अब मैं एक चीज दिखाऊँ, अब जैसे ये सेव कर रहे हैं, ठीक है, मैंने कंट्रोल एस दबाया, ठीक है, सबसे अच्छा, पहले फिर तो साइड। हाँ, सबसे पहले तो मैं अपना ये रीनेम कर लेता हूँ, ये है सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड। ठीक है, सेल्स एंड प्रॉफिट है बेसिकली, तो मैं लिख देता हूँ सेल्स एंड प्रॉफिट। अभी कुछ खास नहीं है, तो सीखने का बाबा, कंट्रोल एस या फिर फाइल ठीक है। सेव टू। ठीक है, और ये जैसे हमने किया, तो ये अपना आया, तो यहाँ पे हम अपना आईडी पासवर्ड ऐड करके साइन इन कर देंगे। तो साइन इन कर दिया, अब ये पूछ रहा है किस नाम से सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या, सेल्स एंड प्रॉफिट एनालिसिस, लाइन चार्ट्स बेसिक चैप्टर, क्योंकि मेरा तो एजुकेशनल है, और हाँ, आप हाँ, लोग राइट। कुछ वैसा करोगे तो बाद में से डिलीट कर देना। तो ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक और जो आप, क्योंकि है। पब्लिक है तो सबके लिए रहेगा, और यहाँ से आप पूरा देख सकते हो, यहाँ पे से आपकी जो हम लोगों ने चार्ट्स बनाई थी, तो हमने जब पब्लिश किया था तो यहाँ से पब्लिश किया था मेन डैशबोर्ड से, तो जब कोई बाय डिफॉल्ट खोलेगा, और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि ये अच्छा। पब्लिक है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, आप इसे अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हो, या फिर डाउनलोड करेंगे तो कौन से फॉर्मेट में डाउनलोड होता होगा? ये डाउनलोड होगा टैबलो के ही फॉर्मेट में, TWB, और एक इसका वो डिपेंड करता कि हमने वो अलाउ किए कि नहीं। दूसरा तरीका है, यहाँ पे ये वेब ऑथरिंग भी लिखा है। ओके। वेब ऑथरिंग का क्या मतलब, अभी मैंने किसी और प्रोफाइल से वेब ऑथरिंग कर लिया, रचित के प्रोफाइल से, तो वेब ऑथरिंग में क्या रहेगा कि अभी जैसे मैं लॉग्ड इन हूँ, ठीक है, अब क्या है कि मैं लॉग्ड इन हूँ, तो यहाँ से अगर मैंने क्लिक किया तो डाउनलोड
एज अ टैब्लो वर्कबुक का ऑप्शन आ रहा है, अच्छा या अगर पीडीएफ मुझे सिर्फ डेटा चाहिए या पीडीएफ चाहिए या पीपीटी चाहिए इसका, ठीक है। तो टैब्लो ओके वर्कबुक तो आपको पता ही है। दूसरी चीज, जैसे हाँ हाँ यहाँ से इसमें ऑप्शन रहता है, तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। और वेब ऑथरिंग में क्या होता है, ये आ जाता है कि आप इसे एडिट कर लो, डिपेंड करता है ऑप्शन, वो भी मैं दिखाऊंगा वो कहाँ से आता है। तो हम लोग मतलब इसको एडिट कर सकते हैं यहाँ से, मैं भी ये क्लिक अच्छा करते, तो अब मेजर नेम का ऑप्शन है, मैं दिखाऊंगा। ऑप्शन आता है कि आप ये फाइल अपने जाके एडिट ठीक है करने लगो, ये पब्लिक है, तो इसमें ये ठीक है आपका यूजेज है। और हम्म, तो ये, और अगर आपको कुछ जैसे नहीं डाउनलोड करना है, तो आप हम्म, यहीं से भी वो फाइल अपलोड करके, यहाँ अपलोड भी कर देखो दूंगा वही इंटरफेस आ रहा है, डेटा हम्म, एनालिटिक्स, पूरा वही इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। ओके ठीक है तो आप अपनी प्रोफाइल पे यहाँ से भी पब्लिश कर सकते हैं। तो ये, तो इस टाइप का ये बेसिकली है हम लोग, लेकिन यहाँ पे सेव इसलिए करते हैं कि अब ये सेव हो गया और मेरी प्रोफाइल पे सेव हो गया, तो एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम अगर मुझे इसी के आगे और इसमें विजुअल्स ऐड करने, तो मैं यहीं से ही आगे बढ़ सकता हूँ कि, ठीक है है ना, कि हाँ इसी में और जोड़ लो, स्टोरी बना लो, तो ये वरना आपके पास अगर टैब्लो कंप्लीट एडिशन है, मतलब डेस्कटॉप हम्म, एडिशन है, तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा सेव एज टैब्लो वर्कबुक, ठीक है। और आप अपनी हाँ लोकल मशीन में उसको एज ए TWBX फाइल सेव कर सकते हैं और फिर उसको यूज कर सकते हैं, मतलब फिर तो आप उसको डबल क्लिक करो तो वो हाँ ओपन हो ये आ जाए। गया मेरे पास हाँ, ठीक तो वो आप वहाँ से ओपन कर सकते हो, ठीक है। ठीक तो है ये चीज़ है। तो ये आज आप ट्राई करिए, फिर अपने नेक्स्ट क्लास हाँ में हम लोग फोरकास्टिंग के ऊपर बात करेंगे, ट्रेंड लाइंस ठीक के है ऊपर बात करेंगे, उनके क्या ठीक है मतलब है, धीरे धीरे हम लोग यही सब टॉपिक्स कवर ठीक है करेंगे, ओके। ठीक है